है, पानी है, बिजली है, नौकरी है, स्कूल है, कॉलेज है, बीमार के लिए दवाखाने होना है, बच्चों को खेलने के लिए मैदान होना है और डिग्रियां हासिल करने के लिए डिग्री कॉलेज होना है, बीमारी पर इलाज के लिए दवाखाने होना है। क्या मेरी बात गलत है? बताओ। यूसीसी यूनिफॉर्म, अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय तो हम गलत दिखते हैं, बुरे दिखते हैं। क्या मेरी बात में कोई गलती है? क्यों? आज सिर्फ आप देखो तकरीर हो रही तो बस मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मिस्टर मोदी को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं और आप मेरे इस पैगाम से राजी है, मुतमईन है तो मैं नारा लगाऊंगा। आप मेरे नारे पर तकबीर पर अल्लाहू अकबर कहकर उसकी तायीद करना। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी इस मजमे को गवाह बनाकर, इस मजमे को अपने साथ में लेकर कह रहा हूं, मिस्टर मोदी, हम मुल्क के वफादार हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। मुल्क के लिए अगर वक्त ऐसा आएगा तो सबसे पहले मुसलमान अपने सीने और गर्दनों को पेश करेगा। फिक्र करो, इकोनॉमी की फिक्र करो, रुपये की फिक्र करो, डीजल और पेट्रोल की कीमत को नीचे लाने की फिक्र करो, सनत लाने की फिक्र करो, गरीबों के लिए स्कूल बनाने की फिक्र करो, बेघरों को घर देने की फिक्र करो, काम करो तो कॉलेजेस बनाने की फिक्र करो, काम करो दवाखाने बनाने की। तुम्हारी फिक्र क्या है? मुसलमान हिजाब उतार दे। तुम्हारी फिक्र क्या है? मुसलमान दाढ़ी कटवा ले। तुम्हारी फिक्र क्या है? मुसलमान टोपी ना पहने। मैं टोपी भी पहनूंगा, दाढ़ी भी पालूंगा, अपनी मस्जिद में नमाज भी अदा करूंगा। फर्ज तो छोड़ो, मैं सुन्नतों और नफिलों को भी छोड़ने तैयार नहीं हूं। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। ये मुल्क हिंदू का जितना है, मुसलमान का उतना है, सिख का उतना है, ईसाई का उतना है। ये मुल्क में सब बराबर के शहरी है। ऐ नरेंद्र मोदी, तू इस मुल्क का मालिक नहीं है और मैं इस मुल्क का किराएदार नहीं हूं। जितना तेरा हक है उतना मेरा है। क्या मेरी बात गलत है? अरे ये बात बगैर किसी से डरे घबराए हम कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है। आप बताओ, आज से चंद दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने क्या बयान दिया? कहा कि जिहाद वोटिंग हुई। हद हो गई। बताओ आप, हद हो गई कि जमहूरियत का सबसे बड़ा जश्न है, शहरी का सबसे बड़ा हक है तो वोट देने का। यहां इस मजमे में कई लोग आए हैं। जरूरी नहीं है कि जितने लोग आए हैं मेरे पैगाम से मुत्तफिक हों और मुझे वोट दो। जरूरी नहीं है। मैं मजबूर कर सकता हूं कि आपको, वो आपका हक है। आप जिसको चाहें वोट दें, नहीं अगर देना चाह रहे तो नीचे नाटा भी है, उसको दबाते हैं। आपका हक है। मगर ये क्या कहते हैं? वोट जिहाद। अरे हद होती है, हद होती है। क्या क्या बोलेंगे बताओ? मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर यही है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मोदी, अकबरुद्दीन ओवैसी फख्र करता है कि वो मुसलमान है और मुझे फख्र है
कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। और अगर मुझे मुसलमान होने पर फख्र है, मेरे कलमे पे फख्र है, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पे फख्र है, तो मुझे हिंदुस्तानी व भारतीय व इंडियन होने पर भी नाज है। नाज है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, नाज है कि मैं भारतीय हूं, नाज है कि मैं इंडियन हूं। इसलिए कि ये हिंदुस्तान सबका है। माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही हक है जितना चेहरे पे दाढ़ी पालना और सर पे टोपी पहनने वाले का है। केवल किसी एक का नहीं। ये चाहते हैं कि मुसलमान डर जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं हम डरेंगे नहीं, इस वजह से कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम घबराएंगे नहीं इसलिए क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद करेंगे। हम जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद करेंगे, अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ेंगे तो जमहूरी अंदाज में, लड़ाई लड़ेंगे तो दस्तूर के दायरे में। लेकिन मोदी योगी ये जान ले, हम झुकने वालों में से नहीं है। ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है और अल्लाह ही के सामने झुकेगा। इनको तकलीफ है हमसे, तो इसलिए कि हम किसी से डरते नहीं, घबराते नहीं। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डरना नहीं सिखाया, तो मेरे आका ने मोहब्बत से दिलों को जीतना भी सिखाया है। हम डरते नहीं का मतलब ये नहीं कि हमको दबाते रहेंगे। हम अपनी मोहब्बत, अपने खुलूस, अपनी वफादारी के जरिए हम इस मुल्क में इतने नस्लों से रहे हैं, आने वाली नस्लों तक हम इसी मुल्क में रहेंगे। हम इस मुल्क से जाने वालों में से नहीं हैं। जिनको जाना था चले गए। हम यहां हैं इसलिए कि ये मुल्क हमारा है और इसको हम हमारा मानते हैं, इसलिए हम यहां हैं। मोदी योगी फिक्र करना है तो इस बात की फिक्र करो कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया, अयोध्या में मंदिर भी बना दिए, राम लल्ला वहां पर हैं, श्री रामचंद्र जी का मंदिर भी बन गया, सब हो गया। मिस्टर योगी बताओ अयोध्या क्यों हार गए? फिर क्यों हारे? क्यों हारे? शायद मेरी बात खराब दिखेगी, मगर मैं ये मानता हूं कि गंगा वाकई में बहुत खराब है, पोल्यूशन है, उसको साफ करना है, गंदगी को निकालना है। लेकिन अगर ऊपर वाला भगवान अल्लाह गॉड अगर गंगा मैया को जबान देगी तो गंगा मैया भी कहेगी कि मेरी गंदगी को छोड़ो, पहले बीजेपी और ये आरएसएस की गंदी सोच को खत्म करो, उसके बाद मेरी गंदगी को खत्म करो। हर किसी का अकीदा है, ईमान है। मैं अल्लाह को मानता हूं, कोई राम को मानते हैं। योगी तुम ये क्यों नहीं सोचते कि राम भी तुमसे नाराज हो चुके हैं, क्योंकि तुमने राम के नाम पर इस मुल्क को बांटने का काम किया है और अभी भी तुम बांट रहे हो। हम
इस मुल्क को बांटने के लिए नहीं, हम ये चाहते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिले और सब एक हो जाए तो हम दुनिया के सुपर पावर बन जाएंगे। अगर मेरे आज के जलसे का पैगाम है तो यही है कि मुसलमानों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे ईसाई भाइयों, मेरे सिख भाई, मेरे पारसी भाई, सब हिंदुस्तानियों से मेरी अपील है कि ये बीजेपी के बहकावे में ना आओ, इनकी बातों में ना जाओ, अपने आप को मजहब के नाम पे अलग न करो, एक हो जाओ तो वो दिन दूर नहीं, दुनिया पे हम राज करेंगे, हमारी ताकत होगी, हिंदुस्तान सबसे ताकतवर होगा। यही है हमारी बात, यही है हमारा पैगाम। एक तरफ ये है कौन? बीजेपी, शिंदे सेना, पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस। बीजेपी का सोच क्या है? आइडियोलॉजी होती है ना हर एक की। यहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम्युनिस्ट होते हैं वो मार्क्सिज्म को मानते हैं, उनकी थियरी को जानते हैं। जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो कैपिटलाइजेशन पर, सोशलिस्ट होते हैं, है ना, सोशलिस्ट, हिंदुत्व। बीजेपी की जो भी आइडियोलॉजी है आप जानते हैं, हिंदू नेशनलिस्ट सही है। बीजेपी सावरकर और दूसरे आरएसएस के सरबराह गोलवालकर, सावरकर और गोलवालकर को आइडियोलॉजी को मानने वाले। नेशनलिस्ट कांग्रेस मराठा और फिर सेक्युलर बोलती, सब बोलती है अपने आप को। शिवसेना भी सावरकर और गोलवालकर की थ्योरी को मानती है। सही है ना मेरी बात? अब सवाल यह है कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे सेना के साथ और फिर उसके साथ एनसीपी के साथ, तो मेरा सवाल यह है, मैं शरद पवार साहब से भी पूछना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी से भी जानना चाहता हूं, क्या आप सावरकर को और गोलवालकर को मानते हैं या नहीं? उनको हीरो मानते हैं या नहीं? सवाल ये है। मगर मैं बताना यह चाहता हूं, राहुल गांधी तो कई जलसों में कहते हैं कि सावरकर को हम नहीं मानते, आरएसएस की थियरी को हम नहीं मानते। फिर आज आप शिवसेना ठाकरे के साथ इत्तेहाद करे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उनको महात्मा गांधी का सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए या वो सावरकर का सबक आपको पढ़ाने में कामयाब हो गए? बोलो ना। ये भड़काऊ नहीं है ना भाई, भड़काऊ नहीं है ना, ये सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए। मेरी आइडियोलॉजी क्या है? मजलिस की आइडियोलॉजी ये है कि हम सबको साथ लेकर जाएंगे, और हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं उन हुकूक को उन तक पहुंचाने की जिद्दोजहद करेंगे। हम शरीयत की हिफाजत करेंगे, मसाजिदों की हिफाजत करेंगे, हिंदू मुसलमान को सबको साथ में लेकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, दलितों का साथ लेंगे। और हमने ऐलान किया है कि मराठवाड़ा की पसमानदगी के लिए हम मराठवाड़ा रीजन के लिए 50,000 करोड़ का मुतालबा करेंगे। और हमारी आइडियोलॉजी ये है कि मराठों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और मराठों के साथ हमको भी कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये हमारी आइडियोलॉजी है। क्या आइडियोलॉजी में चलो मीडिया वाले फिर चलाएंगे। मेरा तो ये हाल है
यूं देखा तो परेशानी, अब तो घड़ी देखना भी बंद कर दे रहा हूं। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं आपसे और मैं कह रहा हूं, क्या मुसलमान की बात कर रहा हूं तो कल बोलेंगे ये मुसलमान की बात कर रहे हैं। अरे देखिए, मैं 6 टाइम का एमएलए हूं। कितना? 6 टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। 25 बरस का था, आज 50 का हूं। मुसलसल जीतते जा रहा हूं और जब जीतता हूं तो मैं अल्लाह के नाम से कसम खाता हूं, दस्तूर पे हलफ लेता हूं कि मैं इस मुल्क का वफादार रहूंगा और इस मुल्क के कमजोरों पिछड़े लोगों की मदद करूंगा और जो पीछे है उसको आगे लाऊंगा, जो पिछड़ा है उसको ताकतवर बनाऊंगा। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि हिंदुस्तान में सबसे पीछे, सबसे आखिर, सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो वो मुसलमान है और मैं पीछे रहने वाले मुसलमान को आगे लाने की काम कर रहा हूं। मजहब की सियासत नहीं बल्कि पिछड़े को आगे ला रहा हूं। कल मुसलमान अगर आगे आ जाएगा और अगर कोई ब्राह्मण पीछे रहेगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी उस ब्राह्मण के लिए लड़ेगा और उसको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मैंने दस्तूर की कसम खाई। मगर ये क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? इनकी आवाज ना हो। क्यों ना हो? मैं मुबारकबाद देता हूं यहां जितने लोग हैं, कुरला के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने मोदी, शिंदे और पवार को पार्लियामेंट के इलेक्शन में हराया। सही किया। मेरा भी सारे महाराष्ट्र के सेक्युलर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, मराठा समाज सबसे अपील है कि बीजेपी, शिंदे सेना, पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस को शिकस्त देना और जहां पर मंजलिस है वहां पे मंजलिस को ओढ़ देना। देखिए, मैं आपसे नहीं तो किससे मांगू मेरे भाई? हाथ फैलाऊं तो किसके सामने फैलाऊं? क्या मोदी से मांगूं या तुमसे मांगूं? योगी से बोलूं या आपको बोलूं? अपना अपनों से मांग रहा है, क्योंकि अपने का हक है, मेरा हक आप है, आपका हक मुझ पे है और वो हक से मांग रहा हूं आपसे। आज वक्त है, हालात है, मैं कह रहा हूं, जोरदार इंतखाबी कशमकश चल रही है। याद रखो, एक वक्त होता है बीज के बोने का, दूसरा वक्त होता है उस फसल को तैयार करने का और तीसरा वक्त वो होता है जब फसल तैयार तो उसको काटने का। हम 10 बरस पहले आए थे, बीज लगा के गए, अब वो बीज एक फलदार दरख्त बन गया है। इस दरख्त को काटो नहीं, ये काटने का वक्त नहीं, फल खाने का वक्त है मेरे भाई, याद रख लो। और फल खाने का वक्त है, इसलिए कह रहा हूं, नहीं मालूम, आइडियोलॉजी तो बाकी नहीं रही, इन्हें इनके साथ, उन्हें उनके साथ, उन्हें उनके साथ, इन्हें इनके साथ। इलेक्शन दो मिलके लड़ते, इलेक्शन के बाद दोनों बिछड़ गए। टाटा बाय बाय, उद्धव ठाकरे बोले चले गए, फडणवीस टाटा बोले चले गए। फडणवीस मोदी बोले हां हमको छोड़ के जाते हम तुमको तोड़ देंगे, तोड़ दिए।
आधा इधर आधा उधर, वो इधर। अब इलेक्शन के बाद में कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उद्धव ठाकरे फिर से मोदी जी कह के हाथ मिला लेने को कम नहीं है। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि फिर से शरद पवार मोदी से भी हाथ मिला सकते हैं, अजित पवार फिर से शरद पवार के पास भी जा सकते हैं। बहरहाल कोई यकीन नहीं है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। जिसको जहां जाना है जाओ। मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम यहां आ जाओ, हम इन सबको नचाएंगे, ये समझो। आज कांग्रेस है तो सब कहते हैं कांग्रेस सेक्युलर। अरे मेरे भाई, कांग्रेस की तारीख बयान करो कांग्रेस की। 1961 जबलपुर का फिसाद कांग्रेस की देन, 1962 अलीगढ़ का फिसाद कांग्रेस की देन, अक्टूबर 62 का फिसाद मेरठ का यूपी में कांग्रेस की देन, 1964 में कलकत्ता जमशेदपुर बिहार में रोड किला का फिसाद कांग्रेस की देन, 1968 में करीमगंज का फिसाद कांग्रेस की देन, 1969 में अहमदाबाद का फिसाद कांग्रेस की देन, 1970 भिवंडी का फिसाद कांग्रेस की देन, 1974 का दिल्ली का फिसाद कांग्रेस की देन, 1978 हैदराबाद का फिसाद कांग्रेस की देन, 1979 का फिसाद जमशेदपुर बिहार कांग्रेस, 1980 मुरादाबाद कांग्रेस, 1981 बिहार शरीफ कांग्रेस, 1981 हैदराबाद का फिसाद कांग्रेस। इस मुल्क को 50,000 फिसादात देने वाली कांग्रेस। मेरठ उत्तर प्रदेश 1982 बड़ौदा नीली का फिसाद, फिर बॉम्बे भिवंडी का फिसाद। अरे अगर आज कांग्रेस अगर सही काम करती, अच्छा काम करती और गुजरात को जलाने वालों को सही सजा देती तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। सही है? नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन समझ रहे हैं ना? ये है। अरे मैं कह रहा हूं हमारा कोई नहीं है, अपना ही अपनों की फिक्र करता है, अपना ही अपनों पे तड़पता है, अपना ही अपनों के दुख दर्द पे आवाज उठाता है। क्या सीए एनआरसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज नहीं उठाई? क्या वो बिल को फाड़ कर नहीं फेंका? क्या तलाक़े सलासा पे असदुद्दीन ओवैसी तन्हा पार्लियामेंट में खड़ा होकर लड़ा नहीं? क्या बिल्किस बानो के रेप करने वालों के खिलाफ क्या आवाज असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं उठाई? क्या आज वक्फ बिल के लिए क्या आवाज उठाने वाला असदुद्दीन ओवैसी नहीं है? एक है ना? एक है ना? काफी है, भारी है या नहीं है, वह आप फैसला कर लो। वो पार्लियामेंट पे भारी है या अकेला? यहां भी भारी है। आप साथ हैं ना? याद रख लो, अगर मेरी आवाज में गर्ज है, मैं ताकत है, जज्बा है, वलवला है, हिम्मत है, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम ये मेरी हिम्मत नहीं, आपके इत्तेहाद की हिम्मत है, आपकी दुआओं की ताकत है, आपके साथ की है। अगर आप नहीं तो मैं नहीं, अगर आप नहीं तो मैं नहीं, और आप और हम नहीं तो कुछ नहीं। मैं तुम्हारे वक़ार की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारी इज्जत की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आओ
इस कमजोर अकबर ओवैसी को ताकत दे दो, अपने इत्तेहाद की ताकत दे दो। मेरे भाई, मैं बीमार रहता हूं, मैं बीमार रहता हूं। एक गोली है, अंतड़ियां नहीं, मेरे गुर्दे खराब हैं, ये हाथ मेरा उठता नहीं, पूरा हाथ छन्नी है। लोगों ने कहा ये तो मर जाएगा। आज भी डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि अगर आप जाएंगे, तकरीर करेंगे, गाड़ी में हिलेंगे तो आपकी अंतड़ियां फट जाएंगी, आप मर जाएंगे। लेकिन मुझे अपने दर्द, अपने कर्ब, अपनी तकलीफ से ज्यादा अपने मुसलमानों के दुख तकलीफ का एहसास है, इसलिए आया हूं तुम्हारे दरमियान। और मैं आया महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र में आया तो कानून के मुहाफिजों ने मुझे नोटिस दे दी, ऐसा बड़ा, जिसको मैं लव लेटर समझता हूं। मैं बहुत चाहता हूं इन पुलिस वालों को, इस वास्ते कि ये दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, ये भी मुझे पलट क्यों नहीं चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे नोटिस दिए, आप ऐसा नहीं बोलना, वैसा नहीं बोलना, ये नहीं। बोला जी अच्छी बात बोल के दस्तखत करा, दे दिया। अब मेरे पुलिस वाले, खाकी वर्दे वाली बहादुर सिपाहियों से, मेहनत करने वाले सिपाहियों से एक मंजूरी आपके जरिए लेकर उन तक पहुंचाऊंगा। क्या है ये जलसा आज मुतालबा करता है महाराष्ट्र की हुकूमत और महाराष्ट्र की पुलिस से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को गिरफ्तार करो, पकड़ के लाओ, जेल में डालो। मेरा मुतालबा कबूल है? मेरी बात से राजी हैं? क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने आपकी दिल की बात कही? क्या मैंने आपके रसूलुल्लाह की मोहब्बत की तर्जुमानी की है? तो जोरदार नारा लगाओ, ऐसा नारा कि मुंबई शहर में सिर्फ ये नारा गूंजे, ऐसा जोरदार नारा लगाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुझे यकीन है मेरी बात नहीं तो नहीं, इनकी बात तो ये जरूर सुनेंगे। याद रखो, वक्त है, हालात है, यहां है हमारी बहन अस्मा शेख। सारे नाम पढ़ लो, एक नाम अपना नजर आएगा मजलिस का, जरा इसका ख्याल रख लो। हां, लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मैं यकीन से कहता हूं कि ये मेरी ईमान वाली बहन, कलमा पढ़ने वाली बहन कहीं नहीं जाएगी, हरे झंडे के साथ ही रहेगी, मजलिस के साथ रहेगी, आपकी लड़ाई रहेगी। आपको इसके साथ की जरूरत है और इसको आपके साथ की जरूरत है और आप दोनों के साथ की जरूरत अकबर ओवैसी को है। अकबर ओवैसी, आप और ये मिलकर एक नई तारीख रचेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कुर्ला की इस रिजर्व सीट से उन लोगों को भी शिकस्त देंगे जिन्होंने कभी अंबेडकर को भी शिकस्त दी थी। ये वही सरजमीन है, प्रेस वाले हैं, अंबेडकर को तो सब बोलते हैं ना। आपको नहीं मालूम नौजवानों, 1950s में यही हल्के से
बाबा साहब अंबेडकर इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो कांग्रेसियों ने बाबा साहब अंबेडकर को टिकट नहीं दिया, वो दूसरे एक पार्टी से लड़े तो सबने मिलकर बाबा साहब अंबेडकर को हरा दिया। आज हम बाबा साहब अंबेडकर की शिकस्त को हम मजलिस की कामयाबी में बदलना चाहते हैं। आओ मेरे दलित भाई, आ जाओ मिलकर आप और हम काम करेंगे। आओ मेरे हिंदू भाई, आप और हम मिलकर काम करेंगे। आओ मराठा समाज, आओ तुम्हारे रिजर्वेशन में हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दो। मराठा, दलित और मुसलमान मिलकर एक नई तारीख बनाएंगे और महाराष्ट्र को सुनहरा बनाएंगे, महाराष्ट्र को तरक्की देंगे। यही कहना था, यही दरखास्त थी। कमजोर आवाज दब रही है। बस आखिर में आपसे 2-3 नारे लगाऊंगा, जोरदार लगाना, लगाएंगे ना? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अस्मा शेख, अस्मा शेख। पतंग 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 रहेगी। पतंग खिली हुई है, झुकाना है, जोर से खींच के काटना है आसमान में। सिर्फ पतंग 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 रहेगी। सलाम वालेकुम।